औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर मिस गज़न जात बात कर रही हूँ और आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो राइबोसोम्स है, सेकंड ऑर्गेनेली। इसके बारे में आज मैं आपको इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ाना चाहती हूँ और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसका स्ट्रक्चर आ सकते हैं आपसे कि स्ट्रक्चर बताएं, और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इसके फंक्शन पूछे जा सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम पूछा जा सकता है, आपके पेपर में आ सकता है। और इसका स्ट्रक्चर जब आए तो आपने इसकी डायग्राम भी तैयार करनी है ताकि आप इजीली इसकी एक्सरसाइज करें बल्कि डायग्राम बनाने की, और इसको अच्छे तरीके से अपने पेपर में बना सकें ताकि आप नेक्स्ट बॉयज, सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी कि राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं, या कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन, तो फिर आपको पता हो कि राइबोसोम के बारे में पूछा जा रहा है। तो बॉयज स्टार्ट करते हैं राइबोसोम पे अपना लेक्चर। सबसे पहली बात वो ये है कि राइबोसोम्स को हम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स? क्योंकि राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो हैं या राइबोसोम्स, ये बने होते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड के, जिन्हें हम कहते हैं आरएनए, एंड प्रोटीन के, और ये दोनों चीज़ें राइबोसोम्स में इक्वल अमाउंट में होती हैं। दूसरी बात, राइबोसोम में जो राइबो न्यूक्लिक एसिड इस्तेमाल हो रहा है उसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। इसी तरह अब आप कहेंगे कि जो प्रोटीन राइबोसोम को बनाने में इस्तेमाल हो रही है तो उस प्रोटीन को क्या बोलेंगे? राइबोसोमल प्रोटीन। नेक्स्ट बेटा, तीसरी बात जो आपको बतानी है वो है कि राइबोसोम सेल में कहाँ पर मौजूद होती है। राइबोसोम सेल में एक तो फ्रीली मूव कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में, या समटाइम्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की सरफेसिस के साथ अटैच हो जाते हैं, ये बनाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और मज़े की बात सबसे ज़्यादा ये है कि राइबोसोम्स बनते कहाँ पे हैं। राइबोसोम्स हमारे कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था, न्यूक्लियस में एक डार्क स्पॉट होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, वहाँ पर राइबोसोम्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। नंबर 4 पे जो हमारा पॉइंट है डिस्कशन के लिए वो है कि राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। राइबोसोम के 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। एक सब यूनिट इसमें लार्जर होता है और दूसरा सब यूनिट इसमें स्मॉलर होता है। जो लार्जर सब यूनिट है उसे हम कहते हैं लार्ज सब यूनिट, और जो स्मॉलर सब यूनिट है उसको हम कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे मेरे एरो से शो भी हो रहा है, जब ये दोनों सब यूनिट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो देन ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बना देती हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा। नेक्स्ट बेटा, अगला पॉइंट जो हमारा है वो है कि राइबोसोम्स को डिस्कवर्ड किसने किया। राइबोसोम्स 1955 में पैलेट साइंटिस्ट था, उसने इन राइबोसोम्स को फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड किया। राइबोसोम्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। अब ये दोनों ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, शायद मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ भी है, लेकिन दोबारा बता देती हूँ। प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जो जिनमें क्लियर न्यूक्लियस नहीं होता है, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, और ये यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं। नेक्स्ट बेटा, राइबोसोम्स के बारे में ये है कि जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो साइज में 80s होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं वो 70s होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स।
नेक्स्ट बेटा राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली हैं। इनको हम ऑर्गेनेलीज आपकी बुक में तो कहा जाता है कि ये ऑर्गेनेलीज है, लेकिन कुछ बुक्स में आपको पता चलेगा कि इनके पास राइबोसोम्स के पास मेम्ब्रेन्स नहीं होती हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनेली नहीं है, लेकिन आपकी बुक में से मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेली के तौर पर ही हम पढ़ेंगे या डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जी इन राइबोसोम्स के फंक्शंस। राइबोसोम्स के फंक्शंस में सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्रोटीन बनाते हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन synthesis. They are also called the site for the protein प्रोडक्शन या प्रोटीन सिंथेसिस। इनको प्रोटीन बनाने वाली जगह भी कहा जाता है और ये अबंडेंटली ऑल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स उन सेलों में सबसे ज़्यादा होते हैं उन सेल्स में ज़्यादा प्रोटीन्स जिन सेलों ने बनानी होती है। फॉर एग्जांपल हमारा पेनक्रियाज एक ऑर्गन है, उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं सारे पेनक्रियाटिक सेल्स हैं। पेनक्रियाटिक सेल्स में राइबोसोम्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं, क्योंकि पेनक्रियाटिक सेल्स ने एंजाइम्स बनाने होते हैं और आप जानते हैं कि एंजाइम सारे प्रोटीन्स के बने होते हैं। और अगर पेनक्रियाटिक सेल्स में राइबोसोम ज़्यादा होंगे तो इजीली प्रोटीन से बने हुए सारे एंजाइम्स भी ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस हो सकेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स उन तमाम सेलों में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होती हैं जिन सेल्स ने ज़्यादा मिकदार में प्रोटीन बनानी होती है। ठीक है बेटा, तो आपका लेक्चर यही है। इसमें आपने स्ट्रक्चर, फंक्शंस और स्ट्रक्चर की सारी डायग्राम और इस पूरे टॉपिक को एज अ प्रोटीन फैक्ट्री और एज अ नेम ऑफ राइबोसोम और एज अ नेम ऑफ राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स, किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इन सब चीज़ों के अतबार से इसको सारे टॉपिक को अच्छी तरह से याद भी करना है और इसको अच्छी तरह से इसके स्ट्रक्चर को बार बार बनाकर उसकी एक्सरसाइज भी करनी है ताकि आप आसानी से एग्जाम में अपना ये स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।